जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ऋग्वेद की अध्यायों की जो कड़ी हमने शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत आज हम सूक्त नंबर 49 से आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो श्री नारायणो नमः। तो आज की सबसे पहले 49वें सूक्त में ऋषि प्रस्कण्व, काण्व, देवता उषा और छंद अनुष्टुप है। पिछले सूक्त 48वें सूक्त में भी देवता उषा को माना गया है और 49वें सूक्त में भी देवता उषा को माना गया है। पिछले 48वें सूक्त में हमने जाना कि किस प्रकार से उषा की प्रार्थना की जा रही है कि आप आइए और हमें सब तरह से समृद्धिशाली बनाइए और हमें धेनुओं से परिपूर्ण यानी गायों से परिपूर्ण कीजिए। हमारे शत्रुओं का पतन करने वाले और पराक्रम देकर अन्नों से हमें संपन्न बनाओ। आगे उसी कड़ी में उषा की उपासना की गई है और उनको बुलाने का आह्वान किया गया है। तो इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है कि हे उषे, ज्योतिर्मान क्षितिज से भी उत्तम मार्गों से आप यहाँ पर पधारो। सोम भाग वाले ग्रह लाल रंग के घोड़े तुम्हें यहाँ पर पहुँचाए, यानी जो लाल रंग के घोड़े हैं वो आपको यानी उषा को यहाँ पर क्षितिज तक पहुँचाए। हे क्षितिज पुत्री उषे, तुम जिस सुंदर और सुखदायक रथ पर विराजमान हो, उसके युक्त पधार कर यजमान की सुरक्षा करो। हे उज्ज्वल वर्ण वाली उषे, तुम्हारे आते ही 2 पैर वाले व्यक्ति, पंख वाले पक्षी तथा चौपाए पशु यानी 4 पाँव वाले, पंखों वाले और 2 पैरों वाले व्यक्ति आदि सभी ओर विचरने लगते हैं। हे उषे, अपनी किरणों से उदय होती हुई सारे संसार को प्रकाशित करती हो। धन की अभिलाषा से कण्व वंशियों वंदनाओं के द्वारा हम आपका आवाहन करते हैं। तो ये थी उषा की के लिए प्रार्थना की गई है। जो अब सूक्त नंबर 50, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो शुरू करते हैं 50वां सूक्त। ऋषि प्रस्कण्व, काण्व, देवता सूर्य, छंद गायत्री। इसमें देवता सूर्य को माना गया है। इसमें सूर्य देव की उपासना की गई है। सर्वभूतों के ज्ञाता प्रकाशवान सूरज की किरणें क्षितिज में ही विचरण करती है। सर्वदर्शी के प्रकट होते ही नक्षत्र आदि विख्यात चोर के तुल्य छिप जाते हैं, यानी जैसे ही सूर्य की किरणें निकलती हैं ये सभी चोर की भांति छुप जाते हैं। सूर्य की ध्वजा रूप किरणें प्रज्वलित अग्नि के समान मनुष्य की ओर जाती हुई स्पष्ट दिखाई देती है। हे सूर्यदेव, तुम वेगवान सभी के दर्शन करने योग्य हो। तुम प्रकाश वाले सभी को प्रकाशित करते हो। हे सूर्यदेव, तुम देवताओं, प्राणियों तथा सभी मनुष्यों के लिए साक्षात हुए तेज को प्रकाशित करने को आकाश में भ्रमण करते हो। हे शुद्धिकारक वरुण देव, तुम जिस नेत्र से मनुष्य की ओर देखते हो उस नेत्र को हम प्रणाम करते हैं। हे सूर्यदेव, राशियों को दिनों में अलग अलग करते हुए जीवन मात्र को देखते हुए तुम विशाल क्षितिज में विचरण करते हो। हे दूरदृष्टा सूर्यदेव, तेजवंत रश्मियों के सहित रथारोहित हुए तुमको 7 घोड़े यानी 7 अश्व खींचते हैं, क्योंकि सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं तो यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। सूर्य रथ की बेटी स्वयं जुड़ने वाले 7 अश्वों को रथ में जोड़कर आसमान में भ्रमण करते हैं।
अंधकार के ऊपर व्याप्त क्षितिज को फैलाते हुए देवों में महान सूर्य को हम ग्रहण हों। हे सखाओं के सखा सूर्यदेव, तुम उदित होकर क्षितिज में उठते हुए मेरी हृदय व्याधि और पीले रंग को मिटाओ। हे सूर्य, मैं अपने पीलेपन को शुक सारिकाओं पर स्थापित करता हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी को पीलिया रोग होता है तो सूर्य की किरणें उगते हुए और ढलते हुए सूर्यदेव की किरणें उसको दिखाई जाए तो पीलिया रोग से आराम मिलता है, पीलिया रोग ठीक होता है। तो इसमें इसी चीज़ का वर्णन किया गया है कि हृदय व्याधि और पीत रंग को मिटाओ। इसका यहाँ पर यही लिया गया है अर्थ। मैं अपने पीलेपन को शुक सारिकाओं पर स्थापित करता हूँ। अपने पूर्ण तेज से समस्त रोगों के विनाश के लिए हुए हैं। मैं उन रोगी के वश में न पड़ सकूं, यानी मेरे जितने भी रोग हैं, हे सूर्यदेव, आप उन सबको जड़ से समाप्त करो। अब आता है सूक्त नंबर 51, 10वां अनुवाक। ऋषि सव्य, आंगिरस, देवता इंद्र, छंद जगती और त्रिष्टु। हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है। हे व्यक्तियों, अनेकों के द्वारा पुकारे गए पूजनीय धन सागर महान पराक्रमी इंद्रदेव को हर्षित करो, यानी इंद्रदेव को प्रसन्न करो। मनुष्यों के हित में किए गए जिसके कर्म प्रसिद्ध हैं, तुम बुद्धि के द्वारा उसी की अर्चना करो। सहायता देने वाले कार्यों में कुशल ऋषभुओं में पूजनीय अत्यंत साहस वाले इंद्र की वंदना करने वालों की प्रियवाणी बहुकर्मा इंद्र को उत्साहवर्धक हुई। तुमने अंगीरा और रात्रि के लिए धेनुओं का संगठन ग्रहण करवाया। वंदनाकारी विमद के वज्र के द्वारा अन्न परिपूर्ण धनों को ग्रहण करवाते हुए उनकी सुरक्षा की है। हे इंद्रदेव, तुमने जलों वाले बादलों को खोला, पर्वत पर धन ग्रहण करने के लिए वृत्त को समाप्त किया और सूर्य को दर्शन के लिए प्रेरित किया, यानी सूर्यदेव को दर्शन देने के लिए प्रेरित किया। हे इंद्र, जो असुर यज्ञ की हव्य सामग्रियों को खा जाते थे, उन प्रपंचियों को तुमने दूर हटा दिया है। तुमने विप्र नामक असुर का गढ़ तोड़कर युद्ध में असुरों को विनाश करके ऋषिज्वा की रक्षा की। हे इंद्रदेव, तुमने शूषण के साथ संग्राम करके कुत्स की रक्षा की। शंबर को अतिथुगव से पराजित करवाया। अर्बुदा नामक असुरों को पैरों से रौंदा। तुम असुरों का पतन करने के लिए ही रचित हुए हो। सोम पीने के लिए तुम इसे ग्रहण करके वज्र हाथ में लिए हो। उसी से शत्रु की समस्त शक्तियों को समाप्त करते हो। हे इंद्रदेव, तुम समस्त शक्तियों से पूर्ण हो। सोमरस पीने के लिए हर्ष प्राप्त करके वज्र हाथ में लिए हुए हो। उसी से शत्रुओं के संपूर्ण बलों को नष्ट करते हो। हे इंद्रदेव, तुम आर्यों और अनार्यों को भली भांति जानते हो। कर्महीनों को ललकारते हुए कुश आसन बिछाने वाले यजमान को वशीभूत करो। यज्ञों के अनुष्ठान के प्रेरक तुम्हारा मैं यज्ञों में आवाहन करता हूँ। हे इंद्रदेव, तुम कर्महीनों को कर्मवान के वश में करने एवं प्रशंसकों के द्वारा निंदा करने वालों को मृत करते हो। वभ्र ऋषि ने वृद्धि करते हुए इंद्रदेव से अद्भुत समृद्धि को ग्रहण किया है। हे इंद्रदेव, उष्णा ने प्रार्थनाओं के द्वारा तुम्हारे बल को बढ़ाया है। उस पराक्रम ने आकाश और धरती को भी कंपित किया है। हे मनुष्यों पर कृपा करने वाले इंद्रदेव, सभी ओर से प्रसन्नचित होकर मन से जुतने वाले घोड़ों के साथ हवि रूप अन्न के सेवन के लिए आप यहाँ पर पधारो। उष्णा की प्रार्थना से हर्षित हुए इंद्रदेव वेगवान घोड़ों पर सवार हुए। फिर उन्होंने बादलों से प्रवाह रूप जल को परिपूर्ण किया और शोषण के किलों को नष्ट किया। हे वीर्यवान इंद्रदेव,
तुम सोमरस पीने के लिए रथ पर चढ़ते हो। जिन सोमों से तुम प्रसन्न होते हो वे शय्याति ने सिद्ध किए थे। सोम निष्पन्न करने वाले यज्ञ की जितनी भी अभिलाषा करते हैं उतना ही विमल यश तुम्हें प्राप्त होता है। हे इंद्रदेव, तुमने वंदना करने वाले सम्राट कक्षीवान को वृक्षा नामक पत्नी प्रदान की। तुम महान कर्म वाले वृषगण वृषण सम्राट के लिए वाणी रूप बने हो। इस बात को भली भांति कहना चाहिए। अंगीरा वंश वालों के श्लोक रूप द्वार में स्तंभ के समान स्थिर हुए इंद्रदेव श्रेष्ठ कर्मों वालों को अश्व, धेनु, रथ तथा इच्छित यश को प्रदान करते हैं, यानी उन्हें घोड़ों, गाय और रथ आदि की इच्छा जो करते हैं उनको ये सब चीजों की प्राप्ति करवाते हैं। हे महान, तुम ज्योतिर्मान बलिष्ठ और उन्नतिशील को हमारा प्रणाम है। हे इंद्रदेव, इस संग्राम में अपने समस्त पराक्रमियों से युक्त हम आपके आश्रय में स्थापित है। तो ये था 51वां सूक्त। अब 52वें सूक्त को जानेंगे। 52वें सूक्त में भी देवता इंद्र ही है। ऋषि सव्य, आंगिरस, देवता इंद्र, छंद जगती और त्रिष्टुप। स्वर्ग प्रदान कराने वाले इंद्रदेव का भली भांति अर्चन करो। गतिमान घोड़ों के रथ में प्रार्थनाओं से इंद्रदेव शीघ्र आते हैं। मैं आगत इंद्रदेव का नमस्कार पूर्वक स्वागत करता हूँ। जब जलों में पर्वत के समान अविचल रूप से प्रजाओं को सुरक्षा के लिए इंद्रदेव ने जलों को रोकने वाले राक्षसों को समाप्त किया, तब वे बहुत ही शक्तिशाली बन गए। इंद्रदेव ने जलों को रोकने वालों पर विजय प्राप्त की। इंद्रदेव आकाश व्यापी हैं। ये आनंद के मूल और विद्वानों के द्वारा सोमरस से वृद्धि को प्राप्त है। मैं उन महान स्वामी इंद्रदेव का अन्न के लिए आवाहन करता हूँ। समुद्र में गिरती हुई सरिता से समुद्र को भरती हैं, यानी समुद्र में जो नदियाँ गिरती है उसी से समुद्र भरता है। वैसे ही कुश पर रखे हुए सोम इंद्र को परिपूर्ण करते हैं। शत्रुओं का शोषण करने वाले वह इंद्रदेव अविचल मरुदगण को सहायक बनाते हैं। अभिमुख भ्रमण करने वाली नदियों के समान वृत्त से युद्ध करने वाले इंद्र और उनके सहायक मरुतों को सोमरस का आनंद प्राप्त हुआ। तब सोमरस पान से साहस में बढ़े हुए इंद्रदेव ने उसके दुर्गों को तहस नहस कर डाला। हे इंद्रदेव, तुम अत्यंत तेजस्वी हो। शक्ति से उत्तेजित हुए तुमने वृत्र के जबड़े के नीचे वज्र से प्रहार किया है। हे इंद्रदेव, प्रवाहित जल के जलाशय को ग्रहण करने के तुल्य ये श्लोक तुमको ग्रहण होते हैं। त्वष्टा ने तुम्हारे बल को समृद्धि की ओर जीतने वाले बल से तुम्हारे वज्र का निर्माण किया है। हे इंद्रदेव, अपने घोड़े पर सवार होकर प्राणियों के हित के लिए वृत्त का नाश कीजिए। इस समय लोहे का वज्र हाथ में लेकर हमारे दर्शन के लिए सूर्य को आपने स्थापित किया। आनंद प्रदान करने वाली शक्ति परिपूर्ण तथा वंदना के योग्य प्रार्थनाओं को मनुष्यों ने वृत्र के डर से बचने के लिए उत्पत्ति की। तब मनुष्यों के लिए युद्ध करने वाले और उनका उपकार करने वाले इंद्रदेव की मरुतों ने पूरी सहायता की। हे इंद्रदेव, वृत्र के भय से विशाल आकाश कंपायमान हो गया। तब तुमने उसे वज्र से मार डाला। हे इंद्र, पृथ्वी 10 गुणे भोग वाली हो और मनुष्य उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो। हे ऐश्वर्य स्वाभिमान, तुम्हारा पराक्रम धरती और आकाश में सब जगह फैले। हे निर्भय इंद्रदेव, तुमने अंतरिक्ष के ऊपर रहते हुए हमारी सुरक्षा के लिए पृथ्वी को उत्पन्न किया है। तुम जल और दीप्ति के पुत्र हुए स्वर्ग में निवास करते हो। हे इंद्रदेव, तुम अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाले हो। वास्तव में तुम्हारे तुल्य कोई भी नहीं है।
जिसकी समानता क्षितिज और पृथ्वी नहीं कर सकते, अंतरिक्ष के जल जिसकी सीमा को नहीं पाते हैं, वृत्र के प्रति संग्राम करते हुए जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। हे इंद्रदेव, ये व्यक्ति एकमात्र तुम्हारे ही अधीन है। उस युद्ध में मरुतों ने तुम्हारी वंदना की थी और सभी देवता आपसे प्रसन्न हुए थे। तब हे इंद्रदेव, तुमने वृत्र के मुख पर वज्र से प्रहार किया था। तो ये था 52वां सूक्त, जिसमें इंद्रदेव की उपासना की गई है, इंद्रदेव की से प्रार्थना की गई है। अब 53वां सूक्त, इसमें भी देवता इंद्र है। ऋषि सव्य, आंगिरस, देवता इंद्र और छंद जगती और त्रिष्टुप है। इसी को आगे क्रम में बढ़ाया गया है कि हम इंद्रदेव के लिए सुंदर श्लोकों का उच्चारण करते हैं। इंद्रदेव ने राक्षसों के धनों को सोते हुए मनुष्यों के धन पर अधिकार करने के तुल्य छीन लिया। धन देने वालों की महान वंदना की जाती है। हे इंद्रदेव, तुम घोड़े, धेनु, गाय, धन, धान्य आदि के दाता हो। तुम प्राचीन काल से दान करते आए हो और तुम किसी की भी आशा को भंग नहीं कर सकते तथा मित्रता रखने वालों के तुम सखा हो। हम तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करते हैं, हे मेधावी, बहुकर्मा, धनों को प्रकाशमान करने वाले इंद्रदेव, समस्त धन तुम्हारा ही बतलाया गया है, उसे हमारे लिए आप लेकर आओ। अपने वंदनाकारी की इच्छा आप व्यर्थ मत करो। हे इंद्रदेव, चमकती हुई हवियों और सोमों से प्रसन्नचित हुए तुम गायों और घोड़ों से परिपूर्ण धन देकर हमारी निर्धनता को समाप्त करो। यहाँ पर इंद्रदेव से प्रार्थना की गई है कि हमें धन धान्य से परिपूर्ण करो और हमारी निर्धनता को दूर कीजिए। हमारे शत्रुओं को समाप्त करके द्वेष रहित शक्ति हमको प्रदान करो। हे इंद्रदेव, हम अन्न धन वाले बने, अनेकों को हर्षित करने वाली शक्ति से संपन्न हो, पराक्रम परिपूर्ण अश्वों, धेनुओं को ग्रहण करने की उत्तम गति से संपन्न हो। हे सज्जनों के रक्षक इंद्रदेव, वृत्र को मारने वाले युद्ध में सोमों से प्राप्त आनंद ने तुम्हें बढ़ाया है। तब यजमान की विनती से 10,000 दुश्मनों को आपने मार गिराया। हे इंद्रदेव, तुम लड़ाई में निशंक जाते हो। तुम एक के बाद एक दूसरे दुर्ग को तोड़ते हो। तुमने अपने वज्र से नमूची नामक राक्षस को दूर ले जाकर मार डाला। हे इंद्रदेव, जिसके समान कोई दानी नहीं है, ऐसे तुमने अथित गौ के लिए करंज और प्रणय नामक असुरों को अत्यंत दमकते हुए अस्त्रों से समाप्त किया था। तुमने ऋषिज्वा सम्राट के द्वारा वृंगद नामक दैत्य को हरा दिया था। हे इंद्रदेव, तुमने सुश्रवा से युद्ध के लिए आते हुए 20 राजाओं को उनके 60,099 अनुचरों के साथ रथ के पहिए से भगा दिया था। हे इंद्रदेव, तुमने रक्षा के लिए साधनों से सुश्रवा को, पोषण साधनों से तुर्व्यान को बचाया। तुमने ही कुत्स, अतिथुग और आयु नामक राजाओं को सुश्रवा के अधीन करवाया। हे इंद्रदेव, देवों के द्वारा रक्षित हम तुम्हारे सखा हैं और हम सभी भविष्य में सुखी रहें। हम अनेक से पराक्रमियों से परिपूर्ण लंबी आयु को धारण करते हुए आपका पूजन करते हैं। तो ये था 53वां सूक्त। अब इसी क्रम में 54वें सूक्त को हम जानेंगे। इसमें देवता इंद्र की ही उपासना की गई है। उसी क्रम को हम आगे जारी रखेंगे। ऋषि सव्य, आंगिरस, देवता इंद्र, छंद जगती और त्रिष्टुप। देवता इंद्र की प्रार्थना हम कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आगे, हे श्रेष्ठ इंद्रदेव, इस दुख रूपी संग्राम में हमें प्रवृत्त ना करो। तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुमने जलों को ध्वनि देकर सरिताओं को
ध्वनि से परिपूर्ण किया है, तब पृथ्वी क्यों नहीं डरती। हे मनुष्यों, शक्तिशाली प्रतापी इंद्र को प्रणाम करो। आदर सहित वंदनाओं को सुनने वाले इंद्र की सब प्रशंसा करो, जो प्रजाओं और धनों के वर्षक उत्तम धन के द्वारा आसमान और पृथ्वी को सुशोभित करते हैं। जिस बलिष्ठ इंद्रदेव का मन भय पृथक है, यानी भय से दूर है, उसके लिए सम्मान पूर्वक संकल्पों को कहो। हे शत्रुओं को दुरस्त करने वाले, यानी शत्रुओं का विनाश करने वाले, घोड़े से परिपूर्ण और अभिष्ट की वृष्टि करने वाले हैं। हे इंद्रदेव, तुमने आकाश में मूर्धा को कंपा दिया और अपनी उत्तम शक्ति से शंबर को भी मार डाला। तुम निशंक मन से युद्ध में असुरों को मारने की इच्छा करते हो। हे इंद्रदेव, तुमने पवन के ऊपर जल की गर्जना करने के लिए प्रेरित करते हुए शूषण को मारा। यानी इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं, तो उन्होंने जल की गर्जना यानी खूब बारिश करके शूषण को मारा था। तुम उसी कर्म को करने की अब कामना करो तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। हे बहुकर्मा इंद्र, तुम प्रजाजनों के हित चिंतक तुर्वश यदु और तुर्वती की रक्षा करो। तुमने रथ और घोड़ों को बचाते हुए शंबर के 99 गढ़ों को पराजित कर दिया था। हविदाता और सिद्धांतों पर चलने वाला मनुष्य उत्तम पुरुषों का स्वामी हुआ करता है। महान वंदनाओं के गायक के लिए क्षितिज से जल वृष्टि होती है। सोमपाई इंद्रदेव की शक्ति मति की तुलना नहीं हो सकती। हे इंद्रदेव, यानी इंद्रदेव की शक्ति की किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। हे इंद्रदेव, तुम दानशील के राज्य और शक्ति की वृद्धि करने वाले हो। हे इंद्रदेव, पाषाणों से कूटकर और छानकर यह पे सोमरस रखे हैं। पाषाणों यानी पत्थरों से पीस कर कूट करके और उनको छान करके जो सोमरस बनाया गया है इंद्र के लिए, वो कहा गया कि आप उनका पान कीजिए, आप इसका उपभोग कीजिए, यह तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। अपनी अभिलाषा को तृप्त करने के बाद आप इसे हमें देने की सोचो। जब जलों की धाराओं को रोकने वाला पर्वत दृढ़ था और बादल यानी जो अंधकार वित्र के उदित प्रदेश में थे, तब इंद्रदेव ने उन जलों को नीचे जगहों की ओर बहाया। हे इंद्रदेव, सुख कीर्ति मनुष्यों को वश में करने वाला राज्य और शक्ति की हम में स्थापना करो, यानी हमारे लिए सुख कीर्ति और मनुष्यों को वश में करने वाले राज्य की आप हमें शक्ति दीजिए, उसकी स्थापना कीजिए कि हम ऐसे समाज की स्थापना कर सके। तुम हमारे प्रमुख जलों की सुरक्षा करते हुए समृद्धि, महान संतान और शक्ति को हमारी ओर प्रेरित करो। तो ये था सूक्त नंबर 54। अब आगे सूक्त नंबर 55। इसी क्रम में आगे देवता इंद्र की उपासना की जा रही है। ऋषि सव्य आंगिरस देवता इंद्र छंद जगती। इंद्रदेव का यश सब ओर व्याप्त है, पृथ्वी भी इनके समान नहीं है। विकराल शक्तिशाली मनुष्यों को स्थापित करने वाले इंद्र ऋषभ के तुल्य तीक्ष्ण वज्र को तेज करते हैं। अंतरिक्ष व्यापी इंद्रदेव प्रवाहित जलों को समुद्र के द्वारा नदियों को ग्रहण करने के समान भाव से प्राप्त करते हैं। हे सोमरस को पीने के लिए ऋषभ के तुल्य वेग करने वाले वहाँ शक्तिशाली इंद्रदेव प्रार्थनाओं को चाहते हैं। हे इंद्रदेव, तुम तेज के दाता हो और सभी प्रकार के धनों के धारण करता हो। तुम शक्ति में बढ़े हुए भयंकर कर्म वालों में अग्रगण्य हो। वह इंद्र प्राणियों में वीर्य रूप, पूजकों में स्तुत्य और पूजनीय अभिष्ट वर्षक है। जब हव्यदाता यजमान श्लोक वाक्य उच्चारण करता है, तब उस समय अभिष्ट प्रदायक इंद्र उसे यज्ञ में तत्पर करते हैं।
वही पराक्रमी इंद्रदेव अपनी पवित्र शक्तियों से मनुष्यों के लिए संग्राम करते हैं। मनुष्यगण वज्रधारी इंद्रदेव को आस्थापूर्वक नमस्कार करते हैं। उस यश की कामना करने वाले महान कार्य वाले इंद्रदेव ने असुरों के ग्रहों को ध्वस्त करते हुए क्षितिज के नक्षत्रों को निवारण करके जल दृष्टि की। हे सोमपाई इंद्रदेव, तुम देने में मन लगाओ, तुम प्रार्थनाओं को सुनते हो, तुम अपने घोड़ों को हमारे सम्मुख लेकर आओ। तुम अश्वविद्या में निपुण सारथी हो, जो कहीं भी राह को नहीं भूलते हैं। हे इंद्रदेव, तुम्हारे दोनों हाथों में अक्षय धन है, तुम्हारे शरीर में श्रेष्ठ बल है। वंदना करने वालों ने तुम्हारे पराक्रम को बढ़ाया है। तो ये था हमारा 55वां सूक्त। अब 56वां सूक्त। ऋषि सव्य, आंगिरस, देवता इंद्र और छंद जगती। हे इंद्रदेव, यजमान के पात्रों में रखे सोमों को पान करने की कामना से उठाते हैं। वह अपने रथ को रोककर सोम पान करते हैं। हविदाता यजमान धन के लिए समृद्ध होने वाले मनुष्यों के समान शक्ति और अनुष्ठान के स्वामी इंद्रदेव को ग्रहण करते हैं। हे मनुष्य, तुम भी उससे आत्मशक्ति ग्रहण करो। हे तीव्र वेग वाले श्रेष्ठ इंद्र, युद्ध क्षेत्र में पर्वत के शिखर के समान चमकते हैं। उन्होंने बलि मायावी शूषण को बांध कर रखा था। हे स्तोता, सूर्य के द्वारा उषा को प्राप्त करने के समान तेरे द्वारा बढ़ता गया पराक्रम इंद्र को प्राप्त होता है। तब वह शत्रुओं में आर्तनाद उठाकर बुरे कर्मों को मिटाते हैं। हे इंद्रदेव, तुमने क्षितिज की दिशाओं में जल धारण करने वाले अंतरिक्ष को निर्मित किया, यानी इंद्रदेव ने ही अंतरिक्ष को निर्मित किया है, इसमें ऐसा कहा जा रहा है। सोम का आनंद ग्रहण करके तुमने अपने वृत्त को समाप्त करके जलों के नीचे की ओर प्रवाहमान किया है, यानी जल को बारिश की रूप में नीचे किया है। हे इंद्रदेव, तुमने अपनी शक्ति से क्षितिज धरा के बीच में जल को दृढ़ किया है। तुमने निष्पन्न सोम के आनंद में जलों को मुक्त करवाया और पाषाण किलों का खंडन किया है, यानी जो पहाड़ और किले थे उनको खंडित किया है, खंडन किया है, उनको तोड़ा है, समाप्त किया है। अब 57वां सूक्त। ऋषि सव्य, आंगिरस, देवता इंद्र, छंद जगती। अत्यंत दानी श्रेष्ठ वीर धनी वीर बढ़ोतरी को ग्रहण इंद्रदेव को अपनी वृद्धि से मैं नमस्कार करता हूँ। नीचे की ओर जाते हुए जल की गति के तुल्य जिसकी शक्ति कोई भी धारण कर सकता है, तथा जिस शक्ति के लिए समृद्धि को ज्योतिर्मय किया। हे इंद्रदेव, तुम्हारा मारक वज्र प्रहार करते समय सोता नहीं रहा। यह संसार तुम्हारे लिए यज्ञ कर्मियों में लगी और हविदाता यजमान को गिरते हुए जल के समान तुम्हारी शरण में पहुंचा है। हे प्रकाशवती उषे, इस पूजनीय और विकराल इंद्रदेव के लिए अनुष्ठान में नमस्कार के संग हवि संपादन करो। उस इंद्रदेव का नाम शक्ति और यश सुनने के लिए ही उत्पन्न किए गए हैं। हे अनेकों के द्वारा पूजनीय इंद्रदेव, तुम्हारा सहारा पाने वाले हम तुम्हारे ही हैं। तुम हमारी वंदनाओं को स्वीकार करने वाले हो और अन्य कोई भी नहीं है। जैसे पृथ्वी अपने प्राणियों की शरणदात्री है, ठीक वैसे ही तुम भी हमें आश्रय प्रदान करते हो। हे धन के स्वामी इंद्रदेव, वंदनाकारी का अभिष्ट कार्य पूर्ण करो। तुम अत्यंत शक्तिशाली हो। आकाश भी तुम्हारी शक्ति का लोहा मानता है और धरा तुम्हारे सम्मुख झुकी हुई है। हे वर्जिन, तुमने उस फैले हुए वृत्त को खंड खंड किया और जलों को छोड़ा। तुम अवश्य ही बहुत शक्तिशाली हो। तो ये था हमारा आज का 57वां सूक्त और 10वां अनुवाक, जिसमें इंद्रदेव की उपासना की गई है, उनकी
पूजा भक्ति की गई है और उनके गुणों का गुणगान किया गया है। अगले सूक्त 58वें सूक्त में 11वें अनुवाक को शुरू करेंगे। 11वें अनुवाक में अग्निदेव की उपासना की गई है। आज की हमारी कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले सूक्त के साथ। तब तक के लिए जय माता की।